नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, जैसे कि किसान भाई हमारे धान की फसल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग नर्सरी को डाल भी दिए हैं, कुछ लोग नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे हमारी फसल कट के घर पे आ जाती है, उसके बाद में क्या होता है कि जो स्टोरेज कर देते हैं किसान, तो उस स्टोरेज में भी कुछ ऐसे के कीट होते हैं जो हमारी स्टोरेज की हुई धन को कह लीजिए या अनाज को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं या उसका बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम बताने जा रहे हैं आज जो चावल का घुन होता है उसके बारे में। जैसे चावल का घुन आप स्टोरेज कर देते हो, चावल को स्टोरेज कर देते हो, तो उसमें क्या लग जाता है, चावल का घुन लग जाता है, जिससे हमारा आधा से आधा चावल, आधे से ज़्यादा चावल हमारा कीड़े खा जाते हैं, घुन खा जाता है और उसकी मार्केट में वैल्यू कम हो जाती है। तो दोस्तों, हम स्टोरेज पेस्ट की बात करने जा रहे हैं। उसमें से पहला जो हमारा रहेगा वो राइस वीविल रहेगा। राइस वीविल का मतलब होता है जो हमारा कीट है वो किस में लगने लगा। तो इसमें राइस दिया है, राइस मीन्स चावल, चावल का घुन होता है। देखते हैं दोस्तों क्या है इसका वैज्ञानिक नाम। तो इसमें क्या हमने इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो साइटोफिलस ओराइजी है। साइटोफिलस ओराइजी इसका वैज्ञानिक नाम है। और साइटोफिलस ग्रेनेरियस भी इसका वैज्ञानिक नाम है, क्योंकि स्टोरेज में दो तरीके के घुन लगते हैं। उसमें से जो साइटोफिलस ओराइजी है जिसपे कि पंख नहीं पाए जाते हैं, और जो साइटोफिलस ग्रेनेरियस है इसमें कि पंख पाए जाते हैं। दो तरीके का घुन होता है। तो इस प्रकार से इसका वैज्ञानिक नाम कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है इसका आर्डर। ये जो कीट होता है, घुन होता है, ये किस आर्डर से बिलोंग करता है। तो ये बता दें, जितने भी स्टोरेज पेस्ट होते हैं अनाज को संरक्षित करने वाले के बाद में जितने भी कीड़े लगते हैं या घुन लगते हैं, उन सभी को कोलियोप्टेरा में रखा गया है। तो इनका सभी का आर्डर जो रहता है वो कोलियोप्टेरा ही रहता है। उसके बाद आती है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो फैमिली जो इसकी है कुकुरीनिडी होती है। कुकुरीलिनिडी, कुरकुलियोनेडी से बिलोंग करने वाला कीट होता है। उसके बाद आता है ये होस्ट प्लांट क्या है इसका। तो उसमें राइस है, व्हीट है, मेज है, बार्ले है और ज्वार है। इन सभी को अगर आप स्टोरेज कर देते हो तो ये सभी फसलों में भी लगता है और स्टोरेज करने के बाद में भी ये कीड़ा लग जाता है हमारे स्टोरेज में। तो हम देखते हैं उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ के पे है। मीडियम टेम्परेचर कंट्री, मतलब जिन जिन कंट्रियों का टेम्परेचर मीडियम रहता है वहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन या इसको देखा गया है या पाया जाता है। मैक्सिमम जो इसका, उसके बाद आता है डैमेजिंग स्टेज क्या होती है। तो एडल्ट और ग्रब दोनों ही लॉस पहुंचाते हैं। ग्रब दोस्तों, ये जो जिसका भी कीड़ा होता है उसका जो नुकसान करने वाला जो स्टेज होती है उसको ग्रब बोलते हैं। उसके बाद नुकसान करने वाले का मतलब ये रहता है कि जैसे आपके स्टोरेज में कीड़ा लगा है तो उसमें से स्टोरेज का जो जितना भी कोलियोप्टेरा का रहता है उसके लार्वा को ग्रब ही बोला जाता है। तो ये चीज़ थी। उसके बाद आता है डैमेजिंग स्टेज, हमने बता दिया, एडल्ट होता है और ग्रब होता है। उसके बाद इन सभी का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किस महीने में करते हैं। तो जुलाई से नवंबर महीने में लास्ट टाइम इनका रहता है। जुलाई से नवंबर महीने में ये नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद लाइफ साइकिल क्या होती है इसकी। लाइफ साइकिल जो होती है लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। लार्वा से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से बिलोंग करती है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में हमने बता दिया आपको, इग होता है, लार्वा होता है, प्यूपा होता है और एडल्ट होता है। एडल्ट पुनः अंडे दे देता है। तो इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से बिलोंग कर रही है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल थी। उसके बाद आता है कि ये कैसे अपनी लाइफ को आगे जनरेट करता है या बढ़ाता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि जो इग होता है, इग जो है इग देता है। इग 6 से 9 दिन के बाद लार्वा बन जाती है और लार्वा जो है 25 से 35 दिन के बाद प्यूपा बन जाता है। प्यूपा ही 4 से 7 दिन के बाद गर्मियों में एडल्ट बन जाता है। एडल्ट पुनः 5 दिन के बाद अंडा दे देता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस चलती रहती है। इसमें एक चीज़ बता दें कि लार्वा गर्मी के टाइम में 4 से 7 दिन का टाइम लेता है एडल्ट बनने में, और जाड़े के टाइम में 15 से 20 दिन का टाइम एडल्ट बनने में ले लेता है।
तो इस प्रकार से हमारा इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद आता है कंट्रोल। तो इसका कंट्रोल देखते हैं क्या है इसका कंट्रोल। इसके कंट्रोल में देखा जाए तो जाड़े में परजीवी स्कायरोप्सिस डोक्टा, गर्भ पर परजीवी क्या है लैरोफैगस पे जो ये गर्भ होता है उस पे ये परजीवी का कार्य करता है स्कायरोप्सिस डोक्टा। तो क्या होता है ये गर्भ को खा जाता है, जिससे गर्भ ही नुकसान पहुंचाता है और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान गर्भ ही पहुंचाता है। तो गर्भ को जब ये परजीवी खा जाता है तो हमारी जो स्टोरेज की हुई धनराशि होती है या अनाज होता है उन सभी को बचा लेता है। उसके बाद और सारे इसके दिए गए हैं। उसके बाद दिया गया है लैर्गोफैगस लेजिनजस। उसके बाद है अपलोस्टोमार्फा। उसके बाद है कैलेंड्री है। उसके बाद है पिलिकुलियोडी। उसके बाद है वेंटिकोरिसिस भी इसका परजीवी होता है जो इसको गर्भ को खा जाता है। तो ये थी इसकी लाइफ साइकिल जिसको हमने बता दिया है। और उसके बाद आती है हमारा एक और खपरा बीटल लग जाता है। धान के घुन को ही इसको खपरा बीटल भी बोलते हैं। ये दूसरे किस्म का घुन होता है जो बहुत ही माइनर होता है। तो इसका देखते हैं खपरा बीटल का जो रहता है क्या है उसका वैज्ञानिक नाम। तो उसमें है ट्राइगोडर्मा ग्रैनेरियम इसका वैज्ञानिक नाम है ट्राइगोडर्मा ग्रैनेरियम। आर्डर इसका कोलियोप्टेरा का ही रहता है। फैमिली इसकी डर्मेसिटिडी होती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में व्हीट आता है, राइस आता, ज्वार आता, मेज आता। तो ये सभी फसलें होती हैं जहाँ जहाँ पे इसकी फसल की खेती की जाती है यहाँ यहाँ पे इसका खपरा बीटल का प्रकोप देखा गया है। और ये फसल से लेकर के स्टोरेज तक का कार्य करता है। उसके बाद आता है डैमेजिंग स्टेज। जो तो खपरा बीटल होता है दोस्तों, इसकी डैमेजिंग स्टेज सिर्फ गर्भ होती है। ये गर्भ की अवस्था में ही नुकसान पहुंचाता है, एडल्ट इसका नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसके बाद आता है लाइफ साइकिल इसकी देख लेते हैं एक छोटी सी नज़र में चित्र के माध्यम से। ये अंडा देता है। अंडा 6 से 18 दिन के बाद लार्वा बन जाता है। और लार्वा जो है 19 से 28 दिन के बाद 20 से 27 दिन के बाद प्यूपा बन जाता है। और 4 से 27 दिन के बाद एडल्ट बन जाता है। एडल्ट ही 3 से 4 दिन के बाद अंडा दे देता है। दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि इसमें जो है 20 से 22 पीढ़ी प्रत्येक वर्ष इसकी पाई जाती हैं। इतनी सारी पीढ़ी पाई जाती हैं, कितना ये डेंजरस हमारे लिए है। तो ये थे दोस्तों कुछ स्टोरेज के पेस्ट जो मैक्सिमम लगते हैं और हमारे स्टोरेज को नुकसान कर जाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो एक बार ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें दोस्तों। और जैसे पेस्ट होते हैं तो उन सभी को कैसे डैमेजिंग क्या है क्या नहीं है, जिस किसी भी कीट की लाइफ साइकिल के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट्स के बारे में बताएं। और अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको पढ़ने में या कोई दिक्कत आ रही समझने में तो आप ज़रूर बताएं जिससे मैं सुधार कर सकूं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।